नाज़रीन, ये यंग डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, इसके हवाले से 2 प्रोग्राम मैं पहले भी कर चुका हूँ और तीसरा प्रोग्राम इस पे मैं कर रहा हूँ। और बुनियादी सवाल बाकी तमाम डिबेट मैं खुद फेवर करता हूँ, मैं हमायत करता हूँ कि जो डॉक्टर्स की पे है उसमें इजाफा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ओपीडीज़ बंद रहेंगे, सड़कें बंद रहेंगी, सड़कें बंद करने से तो वापस आ गए हैं, तो यहाँ पर जावेद अकरम साहब भी मौजूद हैं, अशरफ निज़ामी साहब भी मौजूद हैं, नासिर साहब भी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूँगा, लेकिन फरहान साहब की तरफ जाता हूँ। शहरी क्या सोचते हैं, इस मसले का हल उन्हें क्या नज़र आता है? फरहान साहब ज़रा ये बताइएगा, आपके ख्याल में इस मसले का हल है क्या? अच्छा नजब साहब, बात यह है कि इस वक्त जो लाहौर के शहरी हैं और पूरे पंजाब में जो एक सूरत हाल बनी हुई है, कल भी बम ब्लास्ट हुआ है फैसलाबाद में, वहाँ पे दर्जनों अफराद जो उनसे हैं वो शहीद हो गए जी, हलाक हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। और ये डॉक्टर्स जो हैं ये इन्होंने पूरे पंजाब में भी, ये लाहौर के हवाले से तो है ही है, पूरे पंजाब में किस तरह की सिचुएशन है कि ये इनको चाहिए कि ये जाके उनका मरीज़ों का इलाज करें, ये हड़तालें कर रहे हैं। और जो मेरे ये भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, डॉक्टर नासिर साहब यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदे हैं, इन्होंने कहा है कि जी सीजे चीफ जस्टिस साहब के मैटर में भी जब आप सड़कों पे निकले थे, तब जनाब वो जजेस ने कोई तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा नहीं किया था और वो अपना काम छोड़ के नहीं बैठ गए थे। वो तो एक आमर ने, फौजी आमर ने उनको हटाया था। और दूसरी बात है कि अगर ड्राइवर की तनख्वाह जो है वो ज्यादा है तो फिर इनको ये इस फील्ड में आने से पहले सोचना चाहिए था। हल क्या है? हल क्या आपकी नजर में? फरहान साहब, आपकी नजर में हल क्या है मेरे दोस्त? वो अब ये उनके सब्र का पैमाना लबरेज मत करें। अच्छा। ये ना हो, हमें तो डर है कि लोग जो उनसे हैं सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में निकल के इन अस्पतालों में घुसेंगे। और ये तो चंद डॉक्टर हैं, ये 40-50 कितने डॉक्टर्स हैं ये यंग डॉक्टर्स जिन्होंने ये तमाशा खड़ा किया हुआ है। और जब ये अवाम निकलेगी, बड़ा गुस्सा जी, बड़ा गुस्साबाजी डर जाएगी, अवाम निकलेंगे तो फिर जो है तबाही फिर जाएगी। देखिए नजब, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। देखें, ये जो कुछ हो रहा है ये इनफैक्ट अगर ये नहीं होगा, अगर नहीं बढ़ेगी, तो आपको पता है 7,000 डॉक्टर छोड़ के जा चुका है पंजाब, तो डॉक्टर कौन रहेगा यहाँ पे? ये डेफिनेटली एक मुतालबा तो जायज़ है, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई शक वाली बात नहीं। और अगर इतना डिफरेंशियल रहेगा बिटवीन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, तो एक नेचुरल चीज़ है, आप कैसे ज़बरदस्ती रोक लेंगे लोगों को? अगर 100 गुना ज़्यादा बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है इनके लिए, वाईडीए के लिए, इनकी तहरीक के हवाले से। वाईडीए के हवाले से मुझे पता चला कि पूरे पंजाब के किसी हॉस्पिटल में इनको ऑफिस नहीं मिला हुआ। आपने कैंटीन में इनको बाकायदा ऑफिस भी दिया हुआ है, इनके फ्लैक्सिस भी लगे हुए हैं, बाकायदा ऑफिशियल ऑफिस आपने इनको दिया हुआ है, सारा कुछ आपका जो आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। आप मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, माजरत के साथ, जब आप लेक्चर दे रहे थे तो आपके वहाँ के जो वाईडीए के प्रेसिडेंट है अबू बकर, आपके लेक्चर के दौरान आके स्ट्राइक की कॉल देते हैं और आप उन्हें अलाउ करते हैं सर, तो आपका जब एक तल्लक है तो प्लीज उसको इसमें भी इस्तेमाल करें। तल्लक क्यों नहीं है? हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, बिल्कुल तल्लक है। ये किस तरह एक प्रोफेशन में एक जिस्म को आप बाजू को कैसे अलग कर देंगे? बिल्कुल तल्लक है, इसमें कोई डिनाई नहीं। जहाँ तक आपने दफ्तर का कहा, तो मेरे तो इंस्टीट्यूशन में एप्का को भी दफ्तर है, पैरामेडिकल का भी दफ्तर है, हर ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एक है वहाँ पे नुमाइंदा बॉडी है, उसमें तल्लक है। तो वही इस्तेमाल करके तो रोडें खुली हैं और वही इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला ये स्ट्राइक खत्म हो रही है। और बड़ी कितने दिन लग जाएंगे? इसमें टाइम फ्रेम मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसका मिजाज नहीं हूँ। जो उनकी डिमांड है कि उनको कम से कम इतनी एश्योरेंस, फर्म एश्योरेंस दे दी जाए कि जी जुलाई से बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस बात पे तो वो एग्री कर रहे हैं, जुलाई से बढ़ जाएंगी। जरा मैं आपको बताऊं, वॉल्यूम की बात रही है कि शहरियान के जो नुमाइंदे जो हुकूमत से ब्रीफिंग ले रहे हैं, उनको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं कि आज से 2 साल पहले भी इसी हुकूमत ने कहा था कि चंद लोग हैं, गिरफ्तार कर लें, उसका इम्पैक्ट देख लिया था, हम ख़त्म कर देंगे, क्रश कर देंगे। ये सब कुछ पहले भी ये लोग कर चुके हैं, हमें वो नहीं है। सही, जिस तरह जावेद अकरम साहब ने कहा कि ये कह रहे हैं कि अस्पतालों में आके डॉक्टरों को पकड़ेंगे, डॉक्टरों को मिलेंगे तो पकड़ेंगे। डॉक्टर जिस तरीके से बाहर जा रहे हैं, जिस तरीके से अस्पतालों में आने से वो डर रहे हैं, जो वहाँ पे हालात हैं, इनको मिलना ही नहीं है। इनके अभी तो बच्चों के लिए, इनके वालिदैन के लिए और हम लोगों के वालिदैन के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। जिस हालात, जो पंजाब में हालात जा रहे हैं, डॉक्टर नए पढ़ के आ रहे हैं जी, वो इतने मेडिकल कॉलेज हैं। अगर इनको इंटेलेक्चुअल अपना, अगर हमारे हुक्मरान कहते हैं जी, हमारे सईद अली साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है, जाने दे सर, मुआवजा भेजेंगे। अगर आपको वही डॉक्टर चाहिए कि जैसे एमबीबीएस की क्लास पढ़, चलें, डॉक्टर सईद अली भी मेरे साथ इस वक्त लाइन पर ही मौजूद है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह करम, दुआएं आपकी। डॉक्टर साहब, वो 6 रोज निकल गए आपकी कोशिश वाले के हड़ताल खत्म होनी थी, अब मजीद कितने दिन लग जाएंगे सर स्ट्राइक खत्म होने में? बस इनके मुज़ाकरात हो गए हैं प्रिंसिपल साहिबान से, जो यंग डॉक्टर्स हैं जी, इनकी गुफ्तगू कल भी हुई है, उससे पहले भी हुई है जी। तो मेरा ख्याल में कुछ मुस्बत तरफ जा रहे हैं, अच्छी तरफ कि भाई ये मसला बखैर आफियत तय हो जाए। जी,
اور ہڑتال ختم ہو جائے اور ان کی بات جو مانی جائے تو میرا خیال ہے کہ اچھا حل نکل آئے گا ان کا. کب تک؟ یہ بیٹھے ہیں میرے خیال میں آپ کے پاس 2 3 دن میں ان کا حل نکل آنا چاہیے میرا خیال میں. اچھا حکومت جیتے گی وائی ڈی اے جیتے گی؟ نہیں یہ جیت یا ہار کی بات نہیں ہے. یہ جو وائی ڈی اے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور اسی محکمہ کے ملازم ہیں. اس میں ہار جیت کی بات نہیں ہے. اچھا جو ملازم ہوتے ہیں ان کو تو شوکت نوٹس بھی جاری کر دیا جاتا ہے ڈیوٹی نہ کرنے پہ, اس تالے لگانے پہ. ملازم ہے یہ؟ نہیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اسپتالوں پہ ہی کام کر رہے ہیں نا, ان کے اسٹائپنڈز آ رہے ہیں, ان کی سیلریز آ رہی ہیں, یہ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں, اس لیے ان کے ساتھ تو محبت کا سلوک ہی کرنا ہے. ان کے ساتھ یہ تو نہیں کہ ہم نے کوئی چلیں سر ہمارے ساتھ بھی محبت کریں. بڑی مہربانی. ایک گھنٹے کا مسئلہ ہے, صرف پولیٹیکل ول چاہیے. ضد سے اگر نکل جائیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ جتنی فلیکسیبلٹی شو کر چکے ہیں سر کو اندازہ ہے, یقین مانیے کہ ہم اتنی فلیکسیبلٹی شو کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں مسئلہ کب تک حل ہو جائے گا؟ کرتا ہوں جی ایز پی ایم اے وی آر ناٹ اونلی فار دا انکریز, اور انکریز کے لیے ایک طریقہ کار سمجھتے ہیں. صحیح. یہ جو آج کل پے سکیلز چلتے ہیں ان سکیلز کے اندر ان کی جو ہے انکریز سرٹنلی جو گورنمنٹ کے بھی اپریہینشنز. اچھا آپ فیور کرتے ہیں کہ او پی ڈیز کھلنے چاہیے؟ او پی ڈیز کھلنے چاہیے. ہم نے دیکھا میں نے تو کی نہیں ہے, نہ پی ایم نے اس کی کال دی ہے, نہ پی ایم نے اس کو بند کرنے کے لیے ہے, نہ. میں صرف اتنا سا ایز ڈاکٹر اشرف نظامی ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ پبلک سیکٹر کے اندر صرف 30% کے قریب جو ہے یہ کیٹر کرتے ہیں, باقی سب پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. اور 30% یہ لویسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب غربا. اسی کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, اس وجہ سے میں, لیکن میں نجم ایک تھوڑا سا اپنی اب ہین صاحب نے ہمیں عزت بخشی ہے تو میں تھوڑا سا بھی کہوں کہ مجدد مرزا کمیشن نے, پے کمیشن نے ریکمنڈیشنز دی تھیں کہ یہ ساری باتیں ساری ہو چکی ہیں. چلیں سر مجھے بتائیں کب تک خوشخبری مل جائے گی؟ کب تک خوشخبری مل جائے گی؟ کب تک خوشخبری مل جائے گی؟ کمیٹی نے ریکویسٹ کی ہے سی ایم صاحب سے کہ ملنے, سی ایم صاحب نے انکار کر دیا جو ہم نے سنا ہے. سر بہتر بتا سکتے ہیں کب تک خوشخبری مل جائے گی سر؟ کب تک خوشخبری مل جائے گی؟ صاحب نے بالکل انکار نہیں کیا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو نمبر ایک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کو سکون میں رہنے دیں کہ انشاءاللہ کوئی بھی کسی کو کوئی ایسی تکلیف نہ یہ چاہتے ہیں نہ ہم چاہتے ہیں نہ ہوگی. اگر آؤٹ ڈور میں وہ آتے ہیں اور آؤٹ ڈور بند ہے تو ان کو کہیں نہ کہیں دیکھا جاتا ہے 99% پیشنٹ کو. ایک سمبولک چیز ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, اور وہ بھی ختم ہونی چاہیے. ختم ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں آپ کو بتا دوں, میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتا, میرے خیال میں کہ اس کا حل بہت قریب ہے, بہت تھوڑا انتظار کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ میٹنگ ہے. جاوید اکرم صاحب بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ناصر باز صاحب بہت بہت شکریہ. صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب. کل 6 بجے میٹنگ ہے, آئیں. جیسے پروگرام کے شروع میں جاوید اکرم صاحب نے کہا تھا دعا کریں, ہم سب دعائیں کرتے ہیں, بلکہ میں تو اپنے مساجد میں کہتا ہوں جی دعائیں کریں, مسئلہ حل ہو اور یہ ساری جو ہے جو طریقہ کار ہے طے ہو اس کا, اور ہم سب سکون سے رہ سکیں. دعا کی اپیل کے ساتھ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.